Good morning, dear student. I am your science teacher. Dear student, in class 7 today we study our science book. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार से पाया जाता है। तो न्यूट्रिशन के लिए 5 स्टेजेस पाए जाते हैं, जैसे इंजेस्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एगेस्टन। ये 5 स्टेप्स ऐसी है जिनके द्वारा क्या होता है, एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये हमारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम हमारा एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज डाइजेशन। स्टूडेंट, अब तक हमने एनिमल्स के अंदर डाइजेशन पढ़ा था। फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, इन सब के अंदर हमने डाइजेशन पढ़ा था। वो क्या थे, वो यूनिसेल्युलर एनिमल्स थे। डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे पाया जाता है। देखिए यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है। ये किसका डायग्राम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब यहाँ जो हमारा सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ में हमारे फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। माउथ से शुरू होते होते ये कहाँ तक, हमारे एनस तक इसका डाइजेशन होता रहता है। और इसका जो डाइजेशन है जो किसके द्वारा होता है, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा, जो क्या करती है, फूड आपके माउथ से डाइजेस्ट होता हुआ जब आपके इंटेस्टाइन्स में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, इनमें सब में फूड जब आता है तो ये जिनके थ्रू आता है, एलिमेंट्री कैनाल की साइज़ क्या होती है, ये कोइल्ड साइज होती है, ट्यूब की जैसी होती है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कोइल्ड होती है। और एंड कहाँ होता है, एनस के द्वारा। अब ये हम किस में पढ़ेंगे, हमारी थ्योरी के अंदर इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखिए, आवर बॉडी सेल्स नीड एनर्जी टू डू वर्क, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। हमारी बॉडी को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, यानी जो भी खाना हम खाते हैं उनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज सच बाई अवर बॉडी। जो खाना हम खाते हैं वो डायरेक्ट, जैसे हम खाते हैं, हम चपाती खाते हैं तो डायरेक्ट वो हमारी बॉडी के काम में नहीं आती। इसका डाइजेशन होने के बाद में इसको काम में लिया जाता है। देखिए, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए सिंपलियर फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलियर अब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो हम खाना खाते हैं वो डायरेक्ट ही हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता है, उससे डायरेक्ट ही हमें एनर्जी नहीं मिलती है। उसको कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, उसको सिंपलियर फॉर्म इनको कन्वर्ट किया जाता है। और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर फूड, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में जब इसको चेंज किया जाता है या सिंपलियर फॉर्म इसको कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसी फॉर्म जो होती है उसको क्या कहा जाता है, डाइजेशन, यानी पाचन उसको कहा जाता है। जैसे कि वर्ड से अपन को पता चलता है, पाचन यानी पचना। फूड का जो डाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको डाइजेशन कहा जाता है। देखिए, दिस सिंपलियर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर देन अब्जॉर्ब बाय द बॉडी सेल्स। और जो डाइजेशन होता है इसके बाद में जो सिंपलियर फॉर्म बनती है, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी सेल्स के द्वारा अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। The unabsorbed portion of the food is thrown out of the body as feces stool। और जो अनअब्जॉर्ब होता है, अवशोषित, जिसको अवशोषण नहीं हो पाता, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है फेसेस के रूप में, स्टूल यानी मलमूत्र के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारी माउथ में स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम द माउथ द फूड पासेस थ्रू ए फूड कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और जो फूड जिस माउथ के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाता है, हमारे स्टमक के अंदर जाता है, तो जिस ऑर्गन के द्वारा जाता है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आहार नलिका कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग मस्कुलर एंड कोइल्ड ट्यूब, इट स्टार्ट एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। एलिमेंट्री कैनाल की साइज लंबी होती है, मस्कुलर मसल होती है, और कोइल यानी कोइल, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है, कोइल्ड शेप होती है, यानी कि कुंडलित आकार होता है। और ये क्या करता है, ये हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक इसका एंड हो जाता है। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल आर एज फॉलोज। एलिमेंट्री कैनाल के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, यानी जिनके द्वारा अपना डाइजेशन कंप्लीट किया जाता है, उसके लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स देखिए। फर्स्ट ऑर्गन देखिए, माउथ एंड माउथ कैविटी, जिसे ब्यूकल कैविटी या, तो देखिए फर्स्ट ऑर्गन क्या था, माउथ एंड माउथ कैविटी, जिसे हम बुक्कल कैविटी भी कहते हैं। सेकंड ऑर्गन है ओसोफेगस, नेक्स्ट स्टमक, एंड फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड लास्ट एंड फाइनल जो ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या है, एनस। यानी एनस के द्वारा हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाला जाता है।
देखिए, एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनाल देर आर सम ग्लैंड्स दैट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, दीज ग्लैंड्स आर। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ जो अभी हमने ऑर्गन्स पढ़े थे, उन ऑर्गन्स के अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती है जिनके द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन किया जाता है। वो ग्लैंड्स देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर। अब ये जो ग्लैंड्स, इनके द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो हम फूड हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन होता है, वहाँ से इन जूसेस के द्वारा उनका डाइजेशन अच्छे से होता है। आगे देखिए, द एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद द एसोसिएटेड ग्लैंड्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल के पास या साथ में जो ग्लैंड्स काम करती है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो फर्स्ट देखिए, माउथ। द माउथ कंटेन्स द टंग, टीथ एंड स्लाइवरी ग्लैंड। माउथ में क्या होता है, माउथ के साथ में टंग, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड्स, इनको शामिल किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ इटसेल्फ। फूड इज बिटन ऑफ एंड च्यूड मस्टिकेटेड बाई दी टीथ। जो खाना हम खाते हैं वो उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, उसका माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फूड को बाइट किया जाता है, चबाया जाता है, किसके द्वारा, टीथ के द्वारा चबाया जाता है। द च्यूड फूड गेट मिक्सड विद द saliva secreted by the salivary glands. The tongue helps us in mixing the food with the saliva and it's swallowing down the digestive system. और जो खाना हम खाते हैं, जिनका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, उनको चबाया जाता है दांतों के द्वारा। उसके बाद में जो स्लीवरी ग्लैंड है, जिनके द्वारा सलाइवा एक डाइजेस्टिव जूस है, उसको सीक्रेट किया जाता है। और सीक्रेशन क्या करता है, वो सीक्रेशन जो भी फूड जिसको चबाया गया था, च्यू किया गया था, उसको वो मिक्स करता है ताकि उसको अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ उसको धकेला जा सके, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको भेजा जा सके। इसलिए उसमें जो स्लीवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा सीक्रेट किया जाता है, उसके साथ फूड को मिक्सअप किया जाता है। नेक्स्ट टिप, बिफोर वी डिस्क्राइब द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द टीथ एंड देयर केयर। यदि हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस को डिस्क्राइब करें तो उससे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, हम दांतों के बारे में समझें और पढ़ें कि टीथ्स होते क्या एक्चुअल में और उनकी टेक केयर कैसे की जा सकती है। इन ह्यूमंस टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 years. These teeth are called milk teeth. जब ह्यूमन बीइंग में लाइफ में 2 बार दांतों का जो सेट है वो होता है, तो फर्स्ट जो सेट होता है उसको मिल्क टीथ कहा जाता है और ये 2 साल की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं। आगे हैं, देखिए, जो मिल्क टीथ होते हैं वो हमारी आफ्टर 6 month आना शुरू हो जाते हैं, 2 साल तक वो अच्छे से वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, तो ऐसे टीथ को कहा जाता है मिल्क टीथ। आगे हैं, दीज मिल्क टीथ फॉल ऑफ 1 by 1 एंड न्यू सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ इज फॉर्म्ड बाय द एज ऑफ 12। मिल्क टीथ जो होते हैं एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं। कब, जब हमारे परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं, यानी जब हम 12 ईयर के होते हैं तब हमारे परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं और तब तक एक एक करके सारे मिल्क टीथ वो टूटना शुरू हो जाते हैं। दीज 32 टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ एंड लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। और इन 32 टीथ का जो सेट होता है उसको परमानेंट टीथ कहा जाता है और ये हमारी लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। These 32 teeth can be classified into 4 types: incisors, canines, premolars and molars. ये जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इंसाइजर्स, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। अब हम देखेंगे इनकी कितनी संख्या होती है, कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब फर्स्ट हमारे टीथ का जो हमारा 32 टीथ का जो सेट होता है उसमें जो स्टार्टिंग के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, इंसाइजर्स, और इनकी संख्या क्या होती है 4, यानी 4 ऊपर की जामे होते हैं, 4 ही नीचे की जामे होते हैं। टोटल 8 टीथ होते हैं। कौन से, इंसाइजर्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये बाइटिंग करते हैं और कटिंग करते हैं। जो खाना हम खाते हैं उनको बाइट करने का और कट करने का काम करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ में देखिए इंसाइजर्स। इंसाइजर्स की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, 4 होती है, यानी ईच जा 4 टीथ आर प्रेजेंट, यानी कि तो कितने हो गए टोटल, यानी 4 इंसाइजर्स ऊपर की जामे और 4 ही नीचे की जामे, तो टोटल हो गए 8। इनका फंक्शन देखिए, बाइटिंग और कटिंग, खाने को कट करने का काम करते हैं और बाइट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कनाइन्स, यानी इंसाइजर्स के जस्ट बाद वाले टीथ होते हैं उनको कनाइन्स कहा जाता है और इनकी क्वांटिटी 2 होती है, यानी 2 ऊपर की जामे 2 ही नीचे की जामे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या फंक्शन करते हैं, ये फूड को टीयर करने का काम करते हैं। फिर है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होते हैं इनकी क्वांटिटी 4 होती है, यानी 4 ईच प्रेजेंट 4 जाइन ईच, यानी कि ऊपर की जामे 4 टीथ होते हैं प्रीमोलर्स
और नीचे की जाम में कितने होते हैं, 4 प्रीमोलर। तो टोटल हमारे 8 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन देखिए च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, फूड को च्यू करने का काम करते हैं और ग्राइंड करने यानी पीसने का काम करते हैं। फिर है मोलर्स, लास्ट टीथ। प्रीमोलर्स के जस्ट बाद वाले जो टीथ होते हैं उनको कहा जाता है मोलर्स। और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, ये 6 ऊपर की जामे होते हैं, 6 ही नीचे की जामे होते हैं। टोटल कितने हो गए, ये टोटल 12 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका भी सेम फंक्शन है, ये भी फूड को च्यू करते हैं और ग्राइंड करने का काम। अब देखिए दी फ्रंट टीथ विच हेल्प अस इन कटिंग और बाइटिंग द फूड आर कॉल्ड इंसाइजर्स। देयर आर 4 इंसाइजर्स इन ईच जा। जो आगे के 4 दांत होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जा में कितने होते हैं, 8 इंसाइजर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, फूड को कट करने का और बाइट करने का काम करते हैं। और ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये 4 ईच जा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू ईच इंसाइजर्स देयर इज 1 canine ऑन ईच साइड, thus there are 2 canines each jaw. Canines help us in tearing the food. और canines की क्वांटिटी कितनी होती है, ऊपर की जाह में और नीचे की जाह में 2 canines प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 4 जो हमारे canines हैं वो हमारे टिथ के सेट में प्रेजेंट होते हैं और ये फूड को टीयर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू टीथ ऑन ईच साइड ऑफ द जा आर प्रीमोलर्स। नेक्स्ट टू टीथ ऑन ईच साइड ऑफ द जा आर प्रीमोलर्स। There are 4 premolars in each jaw. These are helpful in chewing and grinding the food. और हमारे यानी कैनाइन्स के बाद में हर सेट में 4 प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी क्वांटिटी क्या हो गई, 8 हो गई। यानी 4 प्रीमोलर्स ऊपर की जाह में और 4 प्रीमोलर्स नीचे की जाह में होते हैं और ये फूड को चबाने का और ग्राइंड करने का काम करते हैं। At the end, there are 3 molars on each side of the jaw. Thus, there are 6 molars in each jaw. These help in chewing and grinding the food. और प्रीमोलर्स के बाद में जो हमारे लास्ट में मोलर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये 3 ऊपर की जाह में प्रेजेंट होते हैं और 3 नीचे की जाह में प्रेजेंट होते हैं। और ये भी क्या करते हैं, फूड को चबाने का काम करते हैं और उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स का जो वर्क है वो सेम फंक्शन जो है वो सेम ही होता है। आगे है, in young people there are 8 molars in all. The second set of 4 molars appears at the age of 18 or even later. These are called the wisdom teeth. Each jaw in an adult has 16 teeth or 32 teeth in all. जो यंग पीपल्स होते हैं उनके अंदर 8 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, सेकंड सेट ऑफ 4 मोलर्स वो कब दिखाई देने लगते हैं, यानी कि जो सेकंड मोलर्स का सेट होता है, यानी फर्स्ट सेट में क्या होता है, फर्स्ट सेट में 6 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेकंड मोलर्स का जो सेट होता है उसमें 4 मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। वो कब आते हैं, वो 18 या उससे बाद की उम्र में ये जो मोलर्स है वो आना शुरू होते हैं और इनको विस्डम टीथ या विस्डम टीथ कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको विस्डम टीथ कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, और इन जितने टीथ इनको मिला के कितने सेट, हमारे एक जो टीथ का सेट बनता है वो कितना होता है, वो 32 टीथ का सेट बनता है। आगे है, द मेन फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यू द फूड एंड, देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ टीथ इज टू च्यू द फूड एंड इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड मस्टिकेशन। ड्यूरिंग मस्टिकेशन फूड इज मिक्सड विद सलाइवा। जो फंक्शन होता है टीथ का वो क्या होता है, फूड को चबाने का, और इस सारी प्रोसेस को कहा जाता है मस्टिकेशन। और मस्टिकेशन के साथ में क्या होता है, फूड जो होता है वो सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है, यानी मस्टिकेशन की प्रक्रिया के दौरान फूड सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, यानी हमें टूथ की स्ट्रक्चर पढ़नी है। देखिए, टीथ आर फिक्स्ड इनटू द गम्स। ईच टूथ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। टूथ जो होते हैं वो हमारे गम्स यानी मसूड़ों के अंदर फिक्स होते हैं और हर एक टूथ का जो है एक अलग पार्ट होता है। देखिए, हर टूथ की एक अलग स्ट्रक्चर होती है। वो स्ट्रक्चर देखिए, रूट, द पार्ट ऑफ ए टूथ एम्बेडेड इनटू द जा। अब देखिए, रूट जो टीथ या जिसे हम बोलते हैं टूथ जो है जिस गम्स के अंदर फिक्स होता है उसको रूट कहा जाता है। यहाँ से वो क्या होता है, इसका जो टूथ है वो अच्छे से यहाँ फिक्स होता है। आगे, क्राउन, द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ आउटसाइड द गम्स। गम्स के बाहर जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो वाइट वाला हिस्सा होता है, इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये जो हिस्सा है इसको क्राउन कहा जाता है। दूसरी लैंग्वेज में जो हम कह सकते हैं ताज बोल सकते हैं, इसका क्राउन, जो गम्स के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको क्राउन कहा जाता है। नेक, द पार्ट बिटवीन द रूट एंड द क्राउन। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ। अब जो
क्राउन और रूट के बीच का जो हिस्सा होता है उसको नेक कहा जाता है, यानी रूट जो होती है वो नीचे की तरफ होती है जो गम्स के अंदर पाई जाती है, क्राउन जो होता है वो ऊपर का पार्ट होता है और बीच का जो पार्ट होता है जो क्या करता है क्राउन और रूट को कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उसको नेक कहा जाता है। द टूथ इंटरनली इज मेड अप ऑफ, अब टूथ किन से बना होता है वो देखिए, इनेमल। तो फर्स्ट है इनेमल, इट इज द वाइट पार्ट ऑफ ए टूथ and is the hardest substance in our body. It is deposited outside the crown of the tooth. Enamel contains calcium salt. अब जो टीथ का ऊपर का जो पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, यानी कि हमारी बॉडी में से हार्डेस्ट पार्ट कुछ नहीं होता है और ये वाइट होता है और ये क्या करता है, इट इज़ डिपोजिटेड आउटसाइड द क्राउन ऑफ द टूथ। और ये क्राउन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है, यानी क्राउन का जो ऊपर का जो वाइट पार्ट होता है उसको इनेमल कहा जाता है और इसके अंदर कैल्शियम और साल्ट पाए जाते हैं, यानी हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इनेमल जो होता है कैल्शियम और साल्ट से मिलकर बना होता है। आगे है डेंटाइन। डेंटाइन इज लाइक ए बोन स्ट्रक्चर, इट इज़ हार्ड। अब डेंटाइन क्या होता है, देखिए ये वाला जो क्राउन के जस्ट नीचे का जो यानी इनेमल का जो जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है उसको डेंटाइन कहा जाता है और ये एक बोन के जैसे स्ट्रक्चर होती है, हड्डी के जैसे स्ट्रक्चर होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये हार्ड होता है। आगे है पल्प केविटी। इनसाइड द डेंटाइन देयर इज ए सॉफ्ट पल्प केविटी विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। अब जो डेंटाइन के अंदर जो पार्ट होता है, यानी सॉफ्ट पार्ट जिसे बोल सकते हैं, केविटी जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं, जो क्या करती है टीथ के अंदर ब्लड की सप्लाई को कंटिन्यू करती हैं। तो देखिए ये क्या किसका डायग्राम है, आपका स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का है। और यहाँ देखिए जो हमने अभी पढ़े थे, मोलर्स, प्रीमोलर्स, इंसाइजर्स, कनाइंस, इनका इस प्रकार से सेट पाया जाता है। ये जो सेट है ये ऊपर की जा है, ये नीचे की जा है, तो इस प्रकार से टीथ के सेट को अरेंज किया गया है। आगे है देखिए केयर ऑफ द टीथ और ओरल हाइजीन। हम दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, ओरल हाइजीन यानी हमारे गले की जो हाइजीन है, साफ सफाई का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं। हेल्थी टीथ आर वाइट एंड हेल्थी गम्स आर पिंक। जो स्वस्थ दांत होते हैं वाइट होते हैं और गम्स जो ये नीचे का जो रूट्स होता है, नेक जिसे बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हमेशा पिंक होने चाहिए। If proper care is not taken, teeth become yellowish due to the formation of a sticky film containing food particles, saliva and bacteria. This is called plaque. यदि हम दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो हमारे दांत धीरे धीरे येलो होते जाएंगे। और येलो होने का रीज़न क्या है, येलो जो हम फूड खाते हैं उसके पार्टिकल्स हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं और जो उसके बाद में सलाइवा के साथ मिक्स होकर वहाँ बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं और जो बैक्टीरिया जो बनते हैं तो हमारे दांतों को ये खराब करना शुरू कर देते, स्टिकी करना शुरू कर देते हैं और इस सारी प्रोसेस को प्लाक्यू कहा जाता है, यानी सड़ंद कहा जाता है। दी प्लैक्यू अब्जॉर्व शुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल। और प्लैक्यू जो होता है वो क्या होता है, मीठा और स्टार्ची जो फूड होता है उसको अब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। दी बैक्टीरिया इन दी प्लैक्यू कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। और जो इस प्लैक्यू के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है ये शुगर और स्टार्च को एसिड के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। दी एसिड सो फॉर्म डिजोल्व द टूथ इनेमल एंड लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ। और एसिड क्या करता है, एसिड टूथ की इनेमल को खाना शुरू कर देता है, उसको अब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, उसको खराब करना शुरू कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, हमारे दांतों के अंदर कैविटीज शुरू हो जाती है, यानी दांतों की सड़न स्टार्ट हो जाती है। आगे देखिए, गम्स होल्ड द टीथ। द build of a plaque at the place where teeth meet the gums leads to लूजिंग ऑफ द टीथ। गम्स क्या करते हैं, मसूड़े जो होते हैं दांतों को होल्ड करते हैं, यानी उनको उनकी जगह पे अवस्थित करके रखते हैं। और जब प्लैक्यू बनना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या करता है, वो गम्स के अंदर से टीथ की जो पकड़ है, मजबूती, उसको धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देता है, दांतों को वहाँ से निकालना शुरू कर देता है। यू मे नाउ फील दी इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन। और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ बनती है तभी हमें हाइजीन, ओरल हाइजीन की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। देखिए, गिवन बिलो आर सम हेल्पफुल सजेशंस फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ टीथ एंड गम्स। और यहाँ कुछ अपने गम्स की और टीथ की हम अच्छे से टेक केयर कैसे कर सकते हैं उनके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं। देखिए, properly brush our teeth every day in the morning and again before going to bed। हमें हमेशा हमारे दांतों को सुबह सुबह दांतों को ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। मसाज योर गम्स जेंटली विद ए सॉफ्ट ब्रश। और एक सॉफ्ट नरम ब्रश के साथ में अपने जो गम्स हैं, मसूड़े, उनकी मसाज करनी चाहिए। वॉश योर माउथ
थ्रूली विथ वाटर आफ्टर एवरी ईटिंग। और जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद में हमारे माउथ को अच्छे से रेंस करने चाहिए, यानी गरारे करने चाहिए, ताकि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं हमारे अटक जाते हैं बैक्टीरियाज के साथ, उनको निकाला जा सके। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड्स सच एज रो वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, कैबेज एंड फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली साइट्रस फूड। और उसके अलावा हमें सेल्फ क्लीनिंग फूड, यानी सेल्फ क्लीनिंग फूड का मतलब होता है ऐसे फूड जो दांतों में जाके या टीथ में जाके दांत अपने आप ही इन जो हमारे टीथ उनको क्लीन करना शुरू कर देते हैं। जैसे रो वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, रेडिश है और साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, ये क्या करते हैं हमारे दांतों की क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमारे ब्रश हमारे दांतों की सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही खट्टे फल जो है या फिर रो वेजिटेबल्स, रो फ्रूट जो होते हैं वो टीथ की क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे फूड हमें खाने चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची स्वीट्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, आइसक्रीम एक्सेट्रा। और हमें अवॉइड करना चाहिए जो चिपचिपा खाना है, स्टार्ची खाना है, जैसे मिठाई है, चॉकलेट्स है, टॉफीज, आइसक्रीम्स है, इनको खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं हमारे दांतों में जाके फंस जाते हैं और हमारे दांतों को स्टिक हो जाते हैं और हमारे दांतों को खराब करना, सड़ान करना शुरू कर देते हैं। आगे टंग। टंग ए मस्कुलर ऑर्गन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ईटिंग एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शंस। टंग जो होती है एक मस्कुलर ऑर्गन होती है, या जैसा कि आप जानते हो इसके अंदर कोई बोन नहीं पाई जाती है, टोटली किससे बनी होती है, मसल्स से मिलके बनी होती है। और एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो क्या करता है खाना खाने के लिए तो हेल्प करता है, इसके अलावा इसके सेवरल फंक्शन यानी खूब सारे फंक्शंस होते हैं। देखिए कौन से हैं वो। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द च्यूड फूड विथ सलाइवा एंड, ये क्या करता है जो खाना हम खाते हैं उसको चबाने के बाद में सलाइवा के साथ उसको मिक्स करता है, स्लोइंग द फूड। और उसके बाद में जो खाना हम खा चुके हैं जिसका हमने चबा लिया अच्छे से, वो सलाइवा के साथ मिक्स करके हमारी एलिमेंट्री कैनाल की तरफ उसको धकेलने में मदद करता है। द टंग टेस्टेड एज इट हैज सेंस ऑर्गन कॉल्ड द टेस्ट बड। और टंग जो है वो फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टंग को जो एक सेंस ऑर्गन भी माना जाता है। टंग के अंदर जो टेस्ट बड होती है, स्वाद कलिकाएं होती है, वो फूड को टेस्ट करने का काम करती हैं। दीज बर्ड्स डिस्टिंग्विश अवर बेसिक टेस्ट इज साल्टी, सॉर, स्वीट एंड बिटर। इन एडिशन इट हेल्प्स टू स्पीक। और ये जो टेस्ट बर्ड होती है ये किसका निर्धारण करती है, साल्टी यानी जो नमकीन खाना उसका, खट्टा, मीठा और कड़वा, इस प्रकार के फूड को जो डिटरमाइन करती है, निर्धारण करती है। और इसके अलावा टंग जो है वो हमें बोलने में भी मदद करती है। तो बच्चों ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने टीथ की केयर पढ़ी थी और टीथ की स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, सुनना है, समझना है और स्टडी करना है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।